Namaste, hi, hello. My name is RJ Mandala and welcome to my YouTube channel. And this time I'm making this YouTube video from my hometown in Himachal. शिमला से बहुत दूर, बहुत आगे पहाड़ों में ये जगह है. I mean, you can see this is really beautiful. So I'm really lucky. This is our traditional dress. इसे सदरी कहते हैं और जैकेट पहना जाता है और ऊपर एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं ढाटू. खैर हिमाचली कल्चर पे मैं और वीडियोस बनाऊंगी एंड देन आई विल टेल यू इन डिटेल्स अबाउट दिस. बट टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट माइथोलॉजी ऑथर्स. कंटिन्यूइंग विद आवर सीरीज़ जो हमने लास्ट में शुरू की थी, द टॉप 5 इंडियन ऑथर्स जो माइथोलॉजी में हुए हैं, जिसमें वी डिस्कस लास्ट टाइम अमीश त्रिपाठी. And those of you who've not watched the video, please go. It's there on my YouTube channel. तो आप वहाँ पर ये YouTube video देख सकते हो where we've talked about Amish Tripathi, his books and the way he treats mythology. खैर आज की जो books हैं एक और mythological writer के बारे में है, author के बारे में. He's really young. He's only 22. His name is Kevin Missel और उनकी जो novels हैं mythology में, especially if you love mythology, you cannot miss his novels. They are very good. And he was only 14 यार जब उन्होंने अपना पहला novel लिखा था. Only 14. जब हम अपने teenage issues के साथ deal कर रहे थे तब वो novels लिख रहे थे. Right now he's just 22, 23 and St. Stephen College से पढ़े हैं ये. So to talk about his books. सो उनकी जो पहली बुक थी, एंड दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू गाइज, वो थी कल्कि. पहला जो पार्ट था कल्कि का. एंड सो टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इट वॉज अ सेल्फ पब्लिश बुक एंड ऑल्सो बिकॉज द वेरी ओपनिंग सीन ऑफ द बुक एंड वन ऑफ द सीन इन बाहुबली सीरीज इज़ प्रीटी सिमिलर. तो आई वुड लाइक टू कन्फेस दिस, मैंने ऑलमोस्ट जज किया था उनकी बुक को कि ओह यही होने वाला है, ये अमीश त्रिपाठी की राइटिंग स्टाइल कॉपी करेंगे और थोड़ा सा मूवी से कुछ उठा लेंगे एंड दैट्स हिज न्यू नॉवल. बट आई थिंक ही शैटर्ड all these notions that I had about him because the book is really good and it is original, really original. और बहुत अच्छी बुक है ये. इसकी सीरीज़ फिर उन्होंने उसके बाद निकाली. And I have to tell you, the best part about his books is his endings. They are very good and very different from the other books, other mythological books. So this was his first book, Kalki, जो काफ़ी अच्छी किताब है. This is the part 1 and this is called Kalki Dharam Yodha. So as I said that this book is really good and you cannot miss it. And obviously फिर जब आप आगे जाते हैं, इसमें कल्कि का कैरेक्टर है, काली का कैरेक्टर है, अर्जुन का कैरेक्टर है. माइंड यू इट्स नॉट अर्जुन, इट्स अर्जन. और हर एक कैरेक्टर को इतने ब्यूटीफुली उन्होंने डिस्क्राइब किया है. आपको बहुत अच्छा लगेगा इनकी किताबें पढ़ के. द सेकेंड माइथोलॉजिकल थ्रिलर जो उन्होंने पहली बुक के बाद पार्ट 1 के बाद लॉन्च की थी, दैट वाज पार्ट 2, बुक 2, विच इज़ कॉल्ड आई ऑफ ब्रह्मा. और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है. इसमें अर्जुन और काली और कल्कि की स्टोरी को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाता है. बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं. और वैसे भी कल्कि को लेके बहुत सारी स्टोरीज़ हैं हमारी हिस्ट्री में भी. हमारे जितने भी माइथोलॉजिकल बुक्स हैं, पुरानी किताबें हैं, सब में ये मेंशन किया हुआ है कल्कि के बारे में. तो इफ़ यू आर अ माइथोलॉजी लवर, you are going to love this. And the third part, because everybody was waiting for the third one because part 1 और part 2 में suddenly धीरे ऊपर बहुत बड़ा बिल्डअप हो जाता है एंड देन आपको लगता है कि पता नहीं लास्ट पार्ट में क्या होगा. सो लास्ट पार्ट में जो होता है वो इस बुक में है. दिस इज़ कल्कि पार्ट 3 एंड दिस इज़ कॉल्ड स्वॉर्ड ऑफ शिवा. और इसमें द बेस्ट पार्ट इज़ अबाउट दीज बुक्स इज़ जब आप एंड देखेंगे, द एंड इज़ really good. जब बहुत एक्सपेक्ट किया था मैंने कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज फाइट बिटवीन से कल्कि, काली, अर्जुन, एनीबडी, बिकॉज आई डोंट वांट टू रिवील हु द रियल विलन इज़. बट यू आर गोइंग टू लव इट बिकॉज द एंडिंग इज़ रियली डिफरेंट. इट मेक्स यू थिंक ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को ये लिखा जाए कि वो बुराई होने वाला है तो वो ज़रूरी नहीं है उस को एंड करने के लिए उसे बुरा ही बनना पड़े. अगर वो एक अच्छा इंसान है जो धीरे सर्कमस्टेंसेस की वजह से बुरा बन रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बुराई से ही उसको ख़त्म करेगा. शायद वो अपनी अच्छाई से भी उसको ख़त्म कर सकता है. एंड दीज आर द स्टोरीज इन दीज 3 बुक्स.
नाउ इफ़ यू डू नॉट लाइक ट्रिलॉजी, अगर आपको लगता है कि ट्रिलॉजी पढ़ना काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है, तो केविन मिसल की एक और बुक है जो उन्होंने इंडिपेंडेंट एक बुक निकाली है, विच इज़ मेघनाथ। ये ऑफ कोर्स मेघनाथ की स्टोरी है फ्रॉम अ वेरी वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द फैक्ट दैट दो ही वाज रावण सन बट हाउ डिड ही बिकम दैट, और उनके अंदर भी कुछ अच्छाई थी। वाई वॉज इट कि वॉर के एंड में जब राम और रावण का युद्ध हुआ था, उसके एंड में why did he go to his father and say I will fight for you because you are my father and this is my country, और मैं लंका को प्रोटेक्ट करूँगा, बट यू आर रॉन्ग। सो इसमें मेघनाथ की स्टोरी को बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाया है। टू बी ऑनेस्ट, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट एज गुड एज कल की सीरीज़, बट इट इज़ स्टिल वन टाइम रीड। सो ऐसा नहीं है कि आप इस बुक को मिस कर सकते हो। सो डेफिनेटली यू शुड रीड इफ़ यू डू नॉट लाइक ट्रिलॉजी। केविन मिसल की नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो उन्होंने शुरू की है नरसिम्हा पे। यस, वही स्टोरी जो विष्णु अवतार नरसिम्हा हम पढ़ते आए हैं बचपन से, बट ही इज़ गिवन इट अ कम्प्लीटली डिफरेंट एंगल। फर्स्ट बुक ये है नरसिम्हा। इसमें एक अलग तरीके से दिखाया है हर स्टोरी को। इसमें प्रहलाद को अलग तरीके से दिखाया है, होलिका को अलग तरीके से दिखाया है, एंड देन देयर आर सो मेनी डिफरेंट पीपल जिनको देख के आपको लगता है कि शायद ये हीरो होने वाले हैं, अच्छा शायद ये नहीं तो ये हीरो होने वाला है, लेकिन पता नहीं हीरो कौन होने वाला है, ये आपको एंड तक नहीं पता चलता है। इनफैक्ट उसी सीरीज़ में जो दूसरी बुक है दैट इज़ हिरण्यकश्यप, और ये बुक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट आई लव द वे होलिकाज पार्ट हैज़ बीन पोर्ट्रेड इन दिस बुक। जितने अलग तरीके से उन्होंने होलिका को दिखाया है, इंक्लूडिंग हर डेथ, इट इज़ रियली रियली गुड एंड वेरी वेरी डिफरेंट। आई थिंक केविन मिसल के बारे में मैं इतना कह सकती हूँ, दो आई हैव नेवर मेट हिम, आई हैव रेड अ लॉट अबाउट हिम, दैट आई थिंक उनका स्टाइल ना वो राजू हिरानी वाला स्टाइल है कि जिनके विलन भी ना बहुत अच्छे होते हैं। वो विलन होते हैं लेकिन वैसे वाले टिपिकल बॉलीवुड विलन नहीं होते, बहुत डिफरेंट टाइप के विलन होते हैं, यू कैन रिलेट टू देम। सो यही है, आई एम ऑफ कोर्स वेटिंग फॉर द थर्ड वन। इस सीरीज़ में, नरसिम्हा सीरीज़ में एक थर्ड बुक आने वाली है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी वेटिंग फॉर इट। लेकिन तब तक आप लॉकडाउन तो है ही, ये दो बुक्स एटलीस्ट ख़त्म कर सकते हैं। So in my top 5 mythological authors in India, Kevin Missel definitely features in top 5. उनका writing style बहुत अलग है. Please do not judge by his books by his age. बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको बुक लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए लाइफ में क्या होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू रीड दीज बुक्स, दे आर वेरी वेरी गुड, एंड यू रीड कल्कि ट्रिलॉजी ओनली फॉर इट्स एंडिंग. इट इज़ सो ब्यूटिफुल. Khair, I hope you liked this video. If you liked it, please comment, tell me your books, and actually I really want to know what do you think about Kevin Missel books, and especially there are a lot of people who judge his books only because of his age, that he's so young, he's just 22. So I really want to know, are you also one of those who are judging him by his age, his books by his age, or you've read him and you've really loved him? So please comment section में नीचे मुझे बताइए कि आपको केविन मिसल की कौन सी बुक्स पसंद है, और क्या आपको भी लगता है कि केविन मिसल क्योंकि एक यंग राइटर हैं, यंग ऑथर हैं, तो शायद उनकी बुक्स में उतनी मैच्योरिटी नहीं होगी. खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है आप लाइक करें, शेयर करें. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड एज़ यूजुअल जो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था ना कि घंटी बजाना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपको मेरे वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे. नेक्स्ट वीडियो 90s पे होगा. एज़ यू नो आई डू अ 90s पॉडकास्ट ऑन गाना, तो अगर आप गाना पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, एंड देन यू विल नो दैट वी टॉक अबाउट ऑल अबाउट 90s ऑन गानाज ऐप. खैर, राइट नाउ ऑन यूट्यूब, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. अगले हफ्ते एक और वीडियो के साथ आऊँगी. तब तक के लिए कीप स्माइलिंग.